हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। कल हमने पूछा था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। केंद्र सरकार जो है संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा करी है, तो किस दिन संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। 25 जनवरी को, 25 जून को, 25 अगस्त को या फिर 25 जुलाई को। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा करी है, तो किस दिन मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। तो ये मनाया जाएगा 25 जून को। हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं कल का रिवीजन। कल के जो करंट अफेयर क्वेश्चन थे उनका एक बार रिवीजन फिर से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आलिया नीलम ने किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है। तो जो आलिया नीलम है कहाँ की पहली महिला जज है, तो ये हैं पाकिस्तान की। इन्होंने अभी हाल ही में शपथ लिया है पहली महिला जज के रूप में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय की कौन सी बैठक हाल ही में रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय में शुरू हुई है। तो ये बैठक है प्रांत प्रचारक बैठक। कौन सी बैठक है, प्रांत प्रचारक बैठक है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ है। कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये हुआ है आपके बिहार राज्य में। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण जो है, निर्माण का दूसरा चरण, यानी एक चरण पूरा हो गया, दूसरा चरण कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये बिहार राज्य में शुरू हुआ है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में PM ई बस सेवा शुरू होगी। तो ये होगी कहाँ पे, बिहार में। ये सब जिले कहाँ के हैं, ये सब हैं बिहार राज्य के। ठीक है। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पद का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाल लिया है। तो ये संभाल लिया है उदय प्रताप सिंह ने। मध्य प्रदेश यानी कि MP मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं कौन बनाए गए हैं, तो ये उदय प्रताप सिंह बनाए गए। इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। इकाई किसान धन एग्री फाइनेंशियल सर्विसेज ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है। तो वो हैं गुरिंदर सिंह साहम्बे। कौन है, गुरिंदर सिंह साहम्बे हैं। इकाई किसान धन एग्री फाइनेंशियल सर्विसेज ने इन्हें यानी कि गुरिंदर सिंह साहम्बे को नया CEO नियुक्त किया है। ठीक है। 4 दिवसीय शैक्षिक शिखर सम्मेलन एशियाई स्ट्रोक समर स्कूल 2024 केरल के किस राज्य में शुरू हुआ है। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। कहाँ पे, केरल के तिरुवनंतपुरम में क्या शुरू हुआ है, 4 दिवसीय शैक्षिक शिखर सम्मेलन एशियाई स्ट्रोक समर स्कूल 2024 कहाँ पे शुरू किया गया है, केरल के किस शहर में। तो ये हुआ है तिरुवनंतपुरम में, याद रखना है। कौन झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे कौन होंगे, तो वो होंगे MS रामचंद्र राव। कौन होंगे, MS रामचंद्र राव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है। वो कौन सा बैंक है, तो वो है पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB। हाल ही में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया है। तो ये किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप सभी को पता है। इन्होंने उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये जो है कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन कर लिया है। अब देखते हैं आज यानी कि 17 जुलाई के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। आज की करंट अफेयर्स की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत 20 से 24 नवंबर तक विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो भारत है वो 20 से 24 नवंबर तक यानी 20 तारीख से शुरू होगा 24 नवंबर तक चलेगा, विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तो ये किस राज्य में कर रहा है, ये आपको बताना है। क्या ये गुजरात में कर रहा है, गोवा में, महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में। तो ये जो आयोजन हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा गोवा में। भारत जो है 20 से 24 नवंबर तक विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर कर रहा है, तो ये कर रहा गोवा में। इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली, जिससे वे न्यायालय की शीर्ष न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, क्योंकि ये महिलाओं से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी हाल ही में किसने शपथ ली है, जिससे वे न्यायालय की शीर्ष न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन जाएंगी। कौन है वो, क्या वो समाज सेविका मलाला यूसुफजई हैं,
या फिर इसाक डार हैं, सैदल खान नासिर हैं, या फिर है आलिया नीलम। तो ये क्वेश्चन हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है तो आपको परेशान कर सकता है। ये है आलिया नीलम जो कि पाकिस्तान की हैं, और ये जो है उच्च न्यायालय की जो है मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला जो है मुख्य न्यायाधीश हैं पाकिस्तान के एक उच्च जो है लाहौर के उच्च न्यायालय के। ठीक है, तो याद रखना है। क्वेश्चन सिंपल सा भी पूछा जा सकता है कि जो आलिया नीलम है कहाँ की उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये हैं पाकिस्तान की। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने अभी शपथ लिया है, जिससे वे न्यायालय के शीर्ष न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई हैं, तो वो आलिया नीलम ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ई फास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया है। किसने ई फास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया है? क्या वो DRDO है, इसरो है, नीति आयोग है, या फिर है वित्त मंत्रालय? तो वो कौन है? वो है नीति आयोग। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का उद्घाटन किया है? ये आपको बताना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है गृह मंत्री हैं, उन्होंने किस राज्य के 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का उद्घाटन किया है? क्या वो पंजाब है, पंजाब राज्य है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, या फिर है मध्य प्रदेश? तो वो है कौन? MP यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो कि CMD कह सकते हैं के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में यानी जुलाई में ही BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन है वो? क्या वो स्मिता सारंगी हैं, अरिंदम बागची हैं, तनु सिंह हैं, या फिर है रॉबर्ट रवि? तो अभी हाल ही में यानी कि जुलाई मंथ में ही 2024 के जुलाई मंथ में ही BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, CMD के रूप में नियुक्त किया गया है कह सकते हैं। कौन है? तो वो है रॉबर्ट रवि। याद रखना है क्योंकि BSNL चर्चा में रहा है तो पूछा जा सकता है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अपने उपभोक्ता उत्पाद विभाग का या प्रभाग का मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया है? बजाज जो है एक कंपनी है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अपने उपभोक्ता उत्पाद प्रभाग का मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया है? क्या वो गौरव बनर्जी हैं, जेठा अहीर हैं, विशाल चड्ढा हैं, या फिर हैं ऋषभ गांधी? तो किसे नियुक्त किया गया है? वो हैं विशाल चड्ढा। बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अपने उपभोक्ता उत्पाद प्रभाग का मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया है? नियुक्त किया है विशाल चड्ढा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम को मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबैंकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? क्या वो महाराष्ट्र राज्य है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, या फिर है आंध्र प्रदेश? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ के समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम को मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबैंकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? वो कौन सा राज्य है? तो वो है आंध्र प्रदेश। D ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि जो MD हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेटीएम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो प्रबंध निदेशक हैं जिनको MD कह सकते हैं, या फिर जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या वो रजनीश कुमार हैं, अरुण बंसल हैं, या फिर राजीव अग्रवाल हैं, या फिर लवलेश पांडे हैं? तो कौन है? वो है अरुण बंसल। कौन है? अरुण बंसल हैं, और जिनको पेटीएम पेमेंट्स का जो है MD या फिर CEO नियुक्त किया गया है। किसे? अरुण बंसल को। ठीक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है अरुण बंसल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में KP शर्मा ओली ने बार यानी कि कौन से नंबर पर नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? ठीक है, यानी कि जो KP शर्मा ओली हैं वो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नेपाल के जुलाई 2024 में? क्या वो दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, या फिर तीसरे नंबर के, चौथे नंबर के, या फिर पाँचवें नंबर के? तो जुलाई 2024 में KP शर्मा ओली जो है नेपाल के
चौथे नंबर के यानी 4th नंबर के जो है प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे या चौथे नंबर के प्रधानमंत्री बनेंगे नेपाल के। कौन? केपी शर्मा ओली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने कोलंबिया को हराकर कोपा अमेरिका 2024 का खिताब जीत लिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा देश है जिसने कोलंबिया को हराकर कोपा अमेरिका 2024 का जो खिताब है उसने जीत लिया है? क्या वो देश स्पेन है, अर्जेंटीना है, फ्रांस है या फिर है USA? तो ये कौन सा देश है? ये देश है अर्जेंटीना। यानी अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर कोपा अमेरिका 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। वो कौन सा देश है? वो है अर्जेंटीना। अब आज के प्रश्न का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि भारत 20 से 24 नवंबर तक विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ये किस राज्य में करेगा? तो ये करेगा गोवा में। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है अभी हाल ही में, जिससे वे न्यायालय की शीर्ष न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो वो है आलिया नीलम। निम्नलिखित में से किसने ई फास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में गियर शिफ्ट चैलेंज लॉन्च किया है? तो वो है नीति आयोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश यानी कि MP। जुलाई 2024 में BSNL के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं रॉबर्ट रवि, जो कि MD और CEO नियुक्त किए गए हैं BSNL के। ठीक है, कौन है? रॉबर्ट रवि हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अपने उपभोक्ता उत्पाद प्रभाग का मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है विशाल चड्ढा को। किस राज्य के समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम को मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबेंकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो वो है आंध्र प्रदेश। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि MD और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं पेटीएम के? तो वो हैं अरुण बंसल। अरुण बंसल जो है MD और CEO पेटीएम के बनाए गए हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जुलाई 2024 में केपी शर्मा ओली जो है नेपाल की कौन से नंबर के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? तो ये बनेंगे चौथे नंबर के। किस नंबर के? 4th नंबर यानी चौथे नंबर के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, वो भी कहाँ के? नेपाल के। ठीक है। किस देश ने कोलंबिया को हराकर कोपा अमेरिका 2024 का खिताब जीत लिया है? तो वो देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर कोपा अमेरिका 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो ये जो है आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन भी एक बार कर लिया है। कल की क्लास में एक बार फिर से रिवीजन करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर होती रहें। ठीक है। अब देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न। होमवर्क का जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि विश्व युवा कौशल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, विश्व स्तर पर मनाया जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। हर साल किस दिन यानी किस महीने में किस दिन विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है। हिंट के लिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन है आपके 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई या फिर 17 जुलाई। ठीक है, इसमें से जो सही ऑप्शन है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने डिस्कस भी किया, रिवीजन भी कर लिया है, और कल जो है मॉर्निंग में एक बार फिर से रिवीजन करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए, आपको याद ना करना पड़े अलग से। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक